रावण एक बहुत ही बड़ा अहंकारी था और आप ये बात बाखूबी जानते हो। वह इतना बड़ा अहंकारी था जिसके वजह से वह अपने आप को तो खोया ही साथ वह अपने पूरे साम्राज्य को खो दिया। क्या आप इंद्रजीत के बारे में जानते हो? वह रावण का सबसे प्रिय पुत्र था। फर्स्ट एपिसोड में जब इंद्रजीत ने भगवान राम के प्रिय भाई लक्ष्मण को मूर्छित किया तो पूरी लंका गूंज उठी। इंद्रजीत की तो जय जयकार ही नहीं रुक रही थी। रावण ने उसे धूमधाम से स्वागत किया। अपने प्रिय पुत्र को पीठ थिपथिपाते हुए कहा कि शेर का बेटा शेर ही होता है, और वह पूरे लंका में उत्सव मनाने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह उत्सव बहुत ही बड़ा मातम में बदलने वाला है। इसका परिणाम जो हुआ आगे भुगतने वाला था। उसको यह आभास भी नहीं था कि इंद्रजीत जिसे मूर्छित कर आया है वह कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि वह नारायण का एक अंश है। दोस्तों, अगर मुश्किल की घड़ियां हो तो भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ता है। जब इंद्रजीत को यह बात पता चला कि लक्ष्मण फिर से जीवित हो गया है तो वह पूरी तरह तिलमिला गया और वह अपने आप को रोक नहीं सका और अपने पिता श्री रावण से आशीर्वाद लेकर रथ पर सवार होकर आ गया युद्ध भूमि में। और इंद्रजीत भी एक बहुत ही बड़ा महाज्ञानी, महापराक्रमी, महावीर था। उसे कई ऐसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे जिससे देवताओं भी कांपते थे। लेकिन कहते हैं कि अहंकारी कैसा भी हो उसका विनाश निश्चित है। वही उसके साथ हुआ। जब वह रणभूमि में आया तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, उस इंद्रजीत की पाप और अहंकार की घड़ा भर गया है। कल उसका दिन था लेकिन आज तुम्हारा दिन है। उसने विश्व की विनाश के लिए लड़ा, लेकिन तुम विश्व के कल्याण के लिए लड़ोगे। एक अत्याचारी अहंकारी का विनाश कैसे होता है यह विश्व तुमसे जानेगी, तुमसे सीखेगी। और लक्ष्मण अपने भाई राम के पैर छूकर निकल पड़े वानरों के सेना के साथ। जब लक्ष्मण अपने सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इंद्रजीत का विशाल सेना सीना तान खड़े हुई है। और जब इंद्रजीत ने लक्ष्मण को देखा तो गुर्राते हुए ललकारने लगा कि लक्ष्मण, पहले तो तुम मुझसे बच गए, लेकिन आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र चलने लगे, सेना आपस में टूट पड़े, महासंग्राम होने लगा। तभी इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, विष्णु चक्र चला दिए, लेकिन सारे के सारे अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण को प्रणाम करके वापस लौट आए। तो इंद्रजीत दंग रह गया और वहां से लुप्त होकर अपने पिता श्री रावण के पास चला गया। कहा कि लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, वह साक्षात नारायण का अंश है। आप सीता को लौटा दो, नहीं तो इसका परिणाम हमें बहुत ही बुरा भुगतना होगा। लेकिन अहंकारी रावण मानेगा। उसने इंद्रजीत को गरजते हुए कहा कि मूर्ख, कायर, डरपोक, जाओ तुम अपने कक्ष में विश्राम करो। यह लड़ाई मेरी है, मैं खुद लड़ लूंगा। तुम्हारी मेरी कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है तो जाओ, लक्ष्मण का मृत्यु का घाट उतार दो। रावण ने इंद्रजीत को फिर से युद्ध भूमि में भेज दिया और भगवान लक्ष्मण का एक ही तीर से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जो लंका रावण खुशियों और उत्सव मना रहा था, आज उसकी पूरी उत्सव मातम में बदल गई। रावण अपने पुत्र के सिर देखकर बौखला गया, रोने लगा और चिल्लाने लगा। भगवान राम और लक्ष्मण को कहने लगा, वनवासियों, मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि पूरी ब्रह्मांड कांप उठे। अहंकार, रावण का अहंकार देखो। उसके आंखों का तारा उसके सामने टूटकर गिरा हुआ है, लेकिन उसके अहंकार नहीं गए। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो तुम उसे निकाल फेंको, नहीं तो यह अहंकार तुम्हें विनाश कर देगी। क्योंकि हर अहंकारी का विनाश पृथ्वी से निश्चित है। इसलिए आज हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो हम